नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीकेडी के बारे में, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़। इससे पहले कि हम ये समझें कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ क्या होता है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किडनी कहाँ होती है ह्यूमन बॉडी में, कितनी होती है और उसका काम क्या होता है। ह्यूमन बॉडीज़ में 2 किडनियाँ होती हैं, यानी 2 गुर्दे होते हैं, जिनका काम होता है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको फ़िल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देना। हम पूरे दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सोते हैं। इन सभी कार्यों के दौरान क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, जैसे क्रिएटिनिन बनता है, यूरिया बनता है। इन सारे टॉक्सिन्स को फ़िल्टर करना और शरीर से पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देना, ये आपकी किडनियाँ काम करती हैं। इसके साथ साथ पानी की मात्रा को सही समान बनाए रखना शरीर में, ये भी किडनी का काम होता है। जितने भी बॉडी में आयंस होते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, क्लोराइड, इन सब का बैलेंस बना के रखना, इन सबको विद इन नॉर्मल लिमिट्स रखना, ये काम भी आपकी किडनियाँ करती हैं। इसके साथ साथ आपकी किडनी एक एरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को बनाती है। इस हार्मोन का काम होता है हीमोग्लोबिन बनाना, खून बनाने में मदद करती है ये हार्मोन। आप किसी भी कारण से अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो ये सारे फंक्शंस ऑल्टर हो जाते हैं और आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लगती है। अब हम सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं, ऐसा क्या पेशेंट फेस करता है कि जिसकी वजह से किडनीज खराब होने लगती है। सबसे पहला कारण है नॉन रेगुलेटेड ब्लड शुगर लेवल्स, यानी मधुमेह की शिकायत। यानी कि ऐसा पेशेंट जिसमें बहुत लंबे समय से शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है, रेगुलेटेड नहीं है, ऐसे केसेस में अधिकतर किडनी डैमेज हो जाती है। अगर कोई भी पेशेंट है, मान लीजिए एक पेशेंट है, वो पिछले 10-15 सालों से डायबिटीज़ का पेशेंट है, मधुमेह की शिकायत है, लेकिन दवाइयाँ खा रहा है, ब्लड शुगर वेल रेगुलेटेड है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस पेशेंट ने अपना ध्यान नहीं रखा और पिछले कुछ समय से वो ये एक्सपीरियंस कर रहा है कि 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन मेरे शरीर में जो है ब्लड शुगर की वैल्यूज़ रेगुलेट नहीं हो रही है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़े जा रही है, दवाइयाँ भी खा रहा हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा, इंसुलिन ले रहा हूँ तो भी प्रॉब्लम आ रही है। जब पेशेंट को इस तरीके की शिकायत होती है तो अधिकतर किडनी में डैमेज होने लगता है। दूसरा कारण, ऐसा पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120/80 होती है, 120/80। अगर किसी भी कारण से ये ब्लड प्रेशर की वैल्यू रेगुलेटेड नहीं है, चाहे कोई भी कारण हो, स्ट्रेस है, दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई भी और भी कोई कारण हो, अगर पेशेंट में बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड नहीं है तो इसका प्रभाव किडनी पे पड़ता है और किडनी खराब होने लगती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण, अगर पेशेंट को ये हिस्ट्री है कि बार बार किडनी में स्टोन हो जाते हैं या बार बार किडनी या पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन होने लगता है, ऐसे केसेस में भी किडनीज में प्रॉब्लम आने लगती है और लंबे समय के बाद किडनी खराब होने लगती है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है, चाहे छोटा ही है, और आप ये एक्सपीरियंस करें कि धीरे धीरे बढ़ रहा है या छोटा स्टोन है, निकल जाता है लेकिन फिर से दोबारा हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है। ऐसे टाइम पे अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपकी जो रिकरेंट टेंडेंसी होती है ये ख़त्म हो जाती है और इस वजह से किडनी में डैमेज होने को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण, अगर पेशेंट बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बार बार किसी भी तरीके के पेन किलर्स खाता है या बार बार कोई भी एंटीबायोटिक्स खा लेता है, अपनी मर्ज़ी से खा लेता है या और भी किसी तरीके की दवाइयाँ ले लेता है, तो उससे भी किडनी डैमेज होने लगती है। इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ नहीं खानी है। बहुत सारे ऐसी एलोपैथिक ड्रग्स होती है जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हानिकारक है आपकी किडनीज़ के लिए, ऐसे ड्रग्स होते हैं, इनको अपनी मर्ज़ी से नहीं खाना है, डॉक्टर की सलाह के अंडर ही खाना है। पांचवा, अगर एक पेशेंट है जो कि बहुत टाइम से अल्कोहल, स्मोक,
टोबैको या किसी भी तरीके के नशा करता है या ऐसा कोई भी चीज़ यूज़ करता है, सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, तो ऐसे केसेस में भी किडनी ख़राब होने लगती है। अगर आप किसी भी तरीके का नशा कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अपने शरीर को ख़राब मत होने दीजिए। किडनी, लिवर सब धीरे धीरे ख़राब होने लगता है इनकी वजह से। अब हम ये समझ गए हैं कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से किडनी डैमेज होती है। तो इस बारे में बात करते हैं, जब किडनी डैमेज होने लगती है तो पेशेंट को कैसे समझ आएगा, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। जब किडनियाँ ख़राब होने लगती है तो शुरुआती दौर में किडनी बहुत कोशिश करती है किडनी खुद से ही मैनेज कर ले सारी चीज़ें। किडनी की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो तभी आते हैं जब किडनी एक हद से ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। अब इसमें आपको पहला चेंज ये दिखेगा कि पेशेंट के यूरिन में चेंजेस आते हैं। पेशेंट कहेगा मेरे को पेशाब बार बार जाना पड़ता है, या कहेगा कि पेशाब बहुत कम हो गया है, दिन भर में 1 या 2 बार ही जाता हूँ, या 50-100 ml ही पेशाब आता है। अब पेशाब करने के बाद झाग भी मुझे महसूस होते हैं। अगर इस तरीके का आप कोई भी सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो समझ लीजिए किडनी डैमेज हो सकती है, आगे जांच कराने की ज़रूरत है। दूसरा, पेशेंट को स्वेलिंग हो सकती है। सबसे पहला एरिया जहाँ पेशेंट स्वेलिंग एक्सपीरियंस करता है वो होता है पैरों के पास, यानी आपके एंकल के पास में। वहाँ पे पेशेंट उंगली लगा के देखेगा तो उसको महसूस होगा गड्ढा हो रहा है। इसको हम पिटिंग एडेमा बोलते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है और पेशाब के रास्ते प्रोटीन का लॉस हो रहा है। तीसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपको दिखाई दे सकता है कि पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, पेशेंट की कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, वो कुछ खाता भी है तो उसको उल्टी जैसा महसूस होता है, या पेशेंट कह सकता है कि मुझे उल्टी हो ही जाती है। तो अगर ऐसे सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, किडनी का केस हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट बहुत सारे और सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है। पेशेंट कहता है मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, शरीर में हर जगह जकड़न रहती है, क्रैम्प्स रहती है। अगर केस बहुत एडवांस हो गया है, यानी किडनी का डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, शरीर में खुजली हो सकती है, खुजली करते करते निशान पड़ सकते हैं या दाने हो जाते हैं। जब इन सारे टाइप के सिम्टम्स एक पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है तो आप ये मान सकते हो किडनी का केस है और किडनीज ख़राब हो रही हैं। अब ये जज करने के लिए कि किडनी कितनी ख़राब हो गई है, केस कितना आगे पहुंच गया है, हमें जांचों की ज़रूरत है। जांच क्या क्या करानी है? पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में किन वैल्यूज़ पे ध्यान देना है? सीरम क्रिएटिनिन के वैल्यू पे ध्यान देना है। इसकी नॉर्मल वैल्यू ह्यूमन बींग्स में 0.3 to 1.1 और 1.3 होती है, डिपेंडिंग ऑन मेल है, फीमेल है, या आपने कहाँ से टेस्ट कराया है। अगर इसकी वैल्यू 1.3 से ज़्यादा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किडनी ख़राब होना शुरू हो गई है या हो चुकी है, आपको यहाँ से चीज़ों को नॉर्मल करना ज़रूरी है। दूसरा, ब्लड यूरिया भी ये बताता है कि शरीर में कितना टॉक्सिन बन रहा है, कितना शरीर के बाहर जा रहा है, कितना शरीर के अंदर ही रुक रहा है। ब्लड यूरिया बढ़ने की वजह से पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तीसरा, आपको ये भी देखना है KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट में कि आपके जितने भी आयंस हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पोटाशियम और फॉस्फोरस, उन दोनों की वैल्यू कितनी है। पोटाशियम और फॉस्फोरस दोनों नॉर्मल लिमिट्स में होने चाहिए, नहीं है तो आपको दवाइयों की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको ये देखना है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, कैल्शियम कितना है। किडनी एक्चुअली ये सारी जितनी अच्छी चीज़ें होती है ना, प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है, कैल्शियम, इन सबको रोक नहीं पाती है, क्योंकि किडनी का फिल्टर सिस्टम गड़बड़ हो गया, ख़राब हो गया। तो अगर ऐसे केसेस में क्या होता है, लगातार आपको ये दिखेगा हीमोग्लोबिन का लॉस हो रहा है, कैल्शियम का लॉस हो रहा है, लगातार धीरे धीरे करके कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की मात्रा घट रही है। तो ऐसे केसेस में आपको दवाइयों की और हो सकता है इंजेक्शन की भी ज़रूरत हो। अब आपको ये भी देखना है कि पेशाब की जांच भी करानी है, यानी रूटीन यूरिन टेस्ट कराना है। इसमें ये देखना है कि यूरिन के रास्ते प्रोटीन का कितना लॉस हो रहा है, RBCs का लॉस हो रहा है नहीं हो रहा, पस सेल्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं यूरिन टेस्ट में। इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तीसरा टेस्ट जो आप करवा सकते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किडनी
एक्चुअली किडनी की शेप और साइज़ कितनी है, किडनी अपनी नॉर्मल शेप में है, साइज़ है नहीं है, किडनी के अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है, या किडनी में पानी तो नहीं भर गया है जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, या किडनी से बाहर निकलने वाली नली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी पिक्चर देखने के लिए शरीर के अंदर क्या चल रहा है, अल्ट्रासाउंड एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। अगर इन सारे जाँच कराने के बाद ये सिद्ध हो गया है कि आपको किडनी डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हाथ पैर नहीं फुलाने कि अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, कुछ नहीं। आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, भारत होम्योपैथी पे कांटेक्ट करना है। जैसा भी केस है उसको इवैल्यूएट करने के बाद आपको दवाइयाँ और आपकी डाइट मैनेजमेंट हम करेंगे। डाइट में ये ध्यान रखना है, लो पोटाशियम, लो सोडियम और लो प्रोटीन डाइट खाना है। एग्जैक्टली क्या क्या खाना है वो हम आपको पूरी तरह गाइड करेंगे। आपको हाई प्रोटीन दालें नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है, फ़िश नहीं खाना है, आपको हाई पोटाशियम चीज़ें नहीं खाना है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर बिना डायलिसिस के आपको ठीक होना है तो डाइट का पूरा ध्यान रखना है और आपको साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन को फॉलो करना है। आपको पूरी तरह आराम हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। धन्यवाद।